अग्निम इंधानो मनसा, मनसा अग्निम इंधाना, मन से, मनसा तृतीया का एक वचन है, उसका अर्थ है मन से, मन के द्वारा। अग्निम इंधाना, अग्नि को प्रज्वलित करते हुए, दिया सलाई से नहीं, अरणी से नहीं, बिजली से नहीं, अग्निम इंधाना मनसा, मनसा अग्निम इंधाना, मन से अग्नि को प्रज्वलित करते हुए। मर्त्य धियम सचेत, जो मर्त्य है वो अपनी बुद्धि को सचेत करता है, सावधान करता है, सतर्क करता है। अग्निम ईडे विवस्वभि, विवस्वभि विवस्वान विशेषण वासयितुम यानी साधनानि। इस जगत में रहने के लिए जितने विशेष साधन हैं उनका नाम विवस्वान है। विवस्वान सूर्य का भी नाम है, विवस्वान यमराज का नाम है, विवस्वान अग्नि का नाम है। तो विवस्व भी यहाँ पर विवस्वान जो है वो हमारे अपने जो कर्म हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं, उन सब का नाम विवस्वान है। तन, मन, बुद्धि और आत्मा, जिन साधनों से हम ईश्वर को या अन्य सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वो सब यहाँ पर विवस्वान पद के द्वारा कहे गए हैं। अग्निम ईडे विवस्वभि, मैं अपने विवस्वान के द्वारा अपने समस्त जितने मेरे यंत्र तंत्र हैं परमात्मा प्रदत्त, उन परमात्मा प्रदत्त यंत्रों के द्वारा अग्नि की स्तुति करता हूं। आध्यात्मिक भाव में यहाँ पर अग्नि परमात्मा है और उस परमात्मा अग्नि को जो प्रज्वलित करना है वो मन से करना है। जैसे हम दिया सलाई की तीली को दिया सलाई पर घिसते हैं तो अग्नि जलता है, ऐसे ही जब हम परमात्मा को घिसते हैं, परमात्मा के साथ अपने मन को बार बार रगड़ते हैं, बार बार, तो अग्नि प्रज्वलित होता है। तो ईश्वर अग्नि, ईश्वर प्रेम अग्नि, वो प्रज्वलित होता है। हमारा मन प्रकृति से बना हुआ है, प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए स्वभाव से वो प्रकृति की ओर जाता है। लेकिन प्रकृति की ओर जाता है तो फिर वो मनसा अग्नि नहीं जलाता है, फिर वो दिया सलाई से अग्नि जलाता है, वाणी से अग्नि जलाता है, आग लगा देता है। ऐसे शब्द बोलता है कि व्यक्ति को एकदम से क्रोध आ जाए, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। जब मन प्रकृति से बना हुआ मन प्राकृतिक साधनों से युक्त होता है तो फिर ये काम करता है। हम जब मन को घिसते हैं, मन के साथ बार बार प्रयत्न करते हैं, यहाँ पर जो विशेष बात सोचना है, देखना है कि मन के साथ आपको एक बार प्रयत्न करने से नहीं होगा। मन के साथ आपको बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, रगड़ धस करनी पड़ेगी। मन को आपको बार बार लगाना पड़ेगा। मन ऐसे एक बार में नहीं लगता है, और लगता इसलिए नहीं है क्योंकि अनेक बार दूसरी तरफ लगा चुके हैं, संसार की ओर लगा चुके हैं, अभ्यास में सांसारिक चीजें आ चुकी हैं। इसलिए मन को ईश्वर की ओर लगाने के लिए मनसा अग्निम इंधाना, मन से अग्नि को समिद्ध करता है। ये अग्नि उपासना अग्नि है, ज्ञान अग्नि है। मन से ज्ञान अग्नि को समिद्ध करता है और बुद्धि को सचेत करता है। जब मन को हम सांसारिक पदार्थों से हटा करके आंतरिक कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरी कक्षा में प्रवेश पा जाते हैं। दूसरी कक्षा बुद्धि की कक्षा है, पहली कक्षा मन की कक्षा है, दूसरी कक्षा बुद्धि की कक्षा है। तो जो व्यक्ति मन को रगड़ लेता है, मन को घिस लेता है, मन से उपासना अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है, वह व्यक्ति बुद्धि से सावधान हो जाता है। उसकी बुद्धि हमेशा सचेत रहती है,
उसकी बुद्धि हमेशा सावधान रहती है। गलत कार्य मन में आते हैं, लेकिन सचेत बुद्धि उसको उस गलत कार्य से रोक लेती है, उसको उस कार्य से हटा लेती है। जब हम मन के द्वारा उपासना अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि सचेत होकर के हमको बुराइयों से, गलत कर्मों से, अशुभ कर्मों से रोक लेती है, हटा लेती है, और हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपनी उपासना अग्नि को समृद्ध नहीं करते हैं, चलाते नहीं है, बार बार प्रयत्न नहीं करते हैं और मन पर कोई कार्य नहीं करते हैं, जो कि हम प्राय है कि अपने मन पर कार्य नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन ये करने का कर रहा है। गुरुकुल में बच्चे हैं, मेरे पास आते, गुरुजी मुझे मेरी मम्मी से बात करा दीजिए सवेरे सवेरे। मैंने कहा तेरी सब किताबें फट गई, सब किताबें खत्म हो गई, तुझे कंठस्थ हो गई सब किताबें। बोला नहीं गुरुजी। मैंने कहा चल पहले पाठ सुना, जो कल वाला पाठ था, होमवर्क बोलाओ सुनाओ। तो टाइम फिर से है। मैंने कहा जब मन को तुमने ये काम दे रखा है, फिर मन मम्मी की तरफ कैसे गया? और ये काम नहीं दिया तो फिर मन मम्मी की तरफ घूम रहा है, मन माता जी से बात करने का कर रहा है, और मैं मन पर नियंत्रण नहीं कर रहा हूं। जब मन ने कहा माता जी से बात करनी, तो एक तमाचा लगाते, तुझे अष्टदेवी माता याद नहीं आ रही है? अपनी माता की याद कर रहा है। तो जब हम मन पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, मन जो कहता है वो न करके जो हमारे लिए हितकारी है वो हम करना शुरू करते हैं। ये बड़ा विचित्र है कि मन ही से दोनों काम होने। समझाया हुआ मन आपको सचेत बुद्धि की ओर ले चलेगा, और समझा हुआ मन जो बात आप उसकी बात समझ लेंगे तो फिर वो मन आपको नीचे ढकेल देगा। तो उसी से आपको ऊपर भी जाना है, सीढ़ी एक ही है, उसी सीढ़ी से ऊपर जाना है, उसी सीढ़ी से नीचे आना। आपका मुंह किधर को है? अगर मुख नीचे की ओर को है तो सीढ़ी आपको नीचे पहुंचा देगी, अगर मुख ऊपर की ओर को है तो सीढ़ी आपको ऊपर पहुंचा देगी। अगर आपने अपने मन से अग्नि को समृद्ध किया है तो अग्नि आपको सचेत बुद्धि की ओर ले चलेगा, मन आपको। अगर आपने नहीं किया तो फिर मन आपको ढकेलने की ओर ले चलेगा। फिर आप मन से ही इस संसार में गलत काम भी करते हैं, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही बंध का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो एक ही ऑर्गन है जिसको संभालने से आप सचेत बुद्धि की ओर चलते हैं, उसी ऑर्गन से आप संसार में पतन की ओर चलते हैं। तो सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा मेहनत आपको मन के ऊपर करना है, मन को तन से अलग करना है। जब तक तन और मन एक रहते हैं तब तक ठीक नहीं रहता है। जब मन तन से अलग हो जाता है, मन आपके साथ हो जाता है, तो फिर आपका शासन आपके शरीर के ऊपर चलता है। फिर आप शरीर से जैसा कर्म कराना चाहते हैं वैसा कर्म शरीर को करना पड़ता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मन अब तन के साथ में नहीं है। जब मन शरीर के साथ रहता है तो फिर शरीर के तरीके से काम करता है, जब मन आत्मा के साथ रहता है तो फिर शरीर से काम करवाता है। फिर वो नहाता नहीं है, शरीर को नहलाता है। फिर वो कपड़े पहनता नहीं है, कपड़े पहनाता है। फिर वो भोजन करता नहीं है, शरीर को कराता है। जब वो शरीर को कराता है, कपड़े पहनाता है, तब फिर मन स्वामी हो जाता है और शरीर उसका सेवक हो जाता है। और फिर शरीर के कहने से, शरीर के आधार पर फिर मन खाने के लिए, चोरी करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए फिर वो प्रवृत्त होने से रुक जाता है। अपने मन को अग्निम इंधाना, मन के द्वारा अग्नि को जलाते हुए, उपासना अग्नि को, ज्ञान अग्नि को जलाते हुए अपनी बुद्धि को मनुष्य सचेत करता है। और फिर कह रहा अग्निम ईडे विवस्वमी, में अपने संपूर्ण विवस्वत के द्वारा, संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा मैं अग्नि की ही स्तुति करता हूं। मेरे जेहन में, मेरे लक्ष्य में, मेरे सामने अग्नि ही होना चाहिए। मेरा लक्ष्य अगर संसार की ओर को होगा तो मैं अग्नि से भटक जाऊंगा, अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। इसलिए मेरे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने साधन है, जितनी मेरी क्षमता और सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य और क्षमता से उस परमात्मा की उपासना में, ज्ञान अग्नि की उपासना में, उसको समृद्ध करने में हम लोगों को लगना चाहिए। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर मन आपको प्रकृति की ओर लेकर के जाएगा, और प्रकृति की ओर जाता हुआ मन आपको कहीं भी ढकेल करके पतन की ओर ले जाएगा। और आप जिस रास्ते के लिए, जो करने के लिए मानव का तन प्राप्त करके आए थे, वो सारा कार्य छूट जाएगा।
और फिर वो कार्य करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेंगे जो आपको करना चाहिए। ये मंत्र हमको सचेत करता है, हमें संदेश देता है कि अपने मन पर कार्य करो, अपने मन से ज्ञान अग्नि की उपासना करो, अपने मन से ईश्वर की उपासना करो। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, कुछ भी करके मन को स्वाध्याय और प्रवचन के साथ लगाओ, घिसो इसको, बार बार लगाओ इसको काम में। अगर आप इसको काम में लगा करके रखेंगे और आध्यात्मिक काम में लगा के रखेंगे तो फिर ये आध्यात्मिक कार्य करेगा, और अगर आप अध्यात्म से चूक गए तो फिर आपको संसार में ले जाकर के भटकाएगा और आपका काम बिगाड़ेगा। तो मन हमारा काम न बिगाड़े, हमारा काम करे, जो हम चाहें वो करे, इसके लिए हमें अपने मन पर काम करना चाहिए। यही इस मंत्र का संदेश है। अगर आप अपने मन पर काम कर लेंगे तो मन आपकी बुद्धि को सचेत करके आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा और फिर आप अपने कार्य में सफल हो सकेंगे। तो जीवन की सफलता का आरंभ यहीं से है कि आप अपने मन पर कार्य करिए, मन के साथ मेहनत करिए और मन को अपने तन से अलग करके, मन को अपने शरीर से अलग करके मन पर अभ्यास करें कि मेरा विशेष सेवक जो है वो मन है और सामान्य सेवक लेबर मेरा शरीर है और ठेकेदार मेरा मन है। तो ठेकेदार को संभाल लेंगे तो लेबर को वो संभालेगा। अगर हमने ठेकेदार को न संभाला तो फिर लेबर ठेकेदार को भी लेके जाएगी, फिर ठेकेदार भी गलत काम करेगा और लेबर भी गलत काम करेगी। तो अपने आप को सही काम करना है तो अपने मन पर कार्य करें, अपने ठेकेदार को, अपने सुपरवाइजर को ठीक से व्यवस्था में लगाएं। यह मंत्र का संदेश है। अपने मन पर कार्य करके मन को दुरुस्त करें, यह मंत्र का संदेश है। आप सबका धन्यवाद। ओम।